हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज तो भाई पहला दिन ही जो है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी सीरीज का पहला दिन ही जो है दम्मा चौकड़ी थी भाई। मतलब 17 विकेटें गिरी है मतलब पूरे दिन में। और बॉलर्स की टोटल डोमिनेशन। लेकिन भाई एक जो चीज़ मुझे जो सबसे ज़्यादा जिसने स्ट्राइक किया ना, जिस चीज़ ने, ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त अंडर दी मतलब कैसे बोलते हैं बैट है। इस वक्त इंडिया उस वक्त चढ़ा हुआ है। वो सब तो अपनी जगह ठीक है। वो मेरे लिए सरप्राइज नहीं है, इसलिए क्योंकि मैंने कल ही कहा था अपनी वीडियो में कि ये ऑस्ट्रेलियन टीम मतलब इसके बड़े चिंक्स है, ये वर्नेबल है और इसको पकड़ सकता है इंडिया। लेकिन टू मी द बिगेस्ट मतलब थिंग इन दिस टेस्ट मैच, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ दिस टेस्ट मैच, हैज बीन द डिसीजंस टेकन बाय व्हाट यू कॉल इट बुमराह एंड गौतम गंभीर एंड मे बी इवन द चीफ सेलेक्टर अजीत अग्रकर। इसलिए क्योंकि यार बड़ा दिल गुर्दा आपको चाहिए कि आप ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट खेल रहे हैं और वो भी बर्थ की पिच पे आप खेल रहे हैं, जो कि आपको पता है बड़ी बाउंसी पिच होगी और मतलब क्या बोलते हैं उसमें पेस भी होगा, बहुत थोड़ा सिम भी करेगी। और आप जो है मतलब दो डेब्यूटेंट्स डाल रहे हैं, प्लस फिर आप दो ऐसे प्लेयर डाल रहे हैं, यंगस्टर डाल रहे हैं जो इतना एक्सपीरियंस नहीं है आप। और फिर आप ये डिसीजन ले रहे हैं कि दो आपके जो मतलब इतने सीजन स्पिनर्स हैं, जो कि अच्छे बैटिंग ऑलराउंडर्स भी है, क्योंकि दोनों की सेंचुरियां हैं, टेस्ट सेंचुरियां हैं। मैं जडेजा की और अश्विन की बात कर रहा हूँ, दोनों की विकेटें मिलाएं तो 800 से ऊपर दोनों की टेस्ट विकेट्स है। तो इतना बड़ा डिसीजन लेना कि इन दोनों को आपने बिठा दिया बेंच पे एंड यू हैव गॉन इंस्टेड फॉर वॉशिंगटन सुंदर over them, above them. Then you have gone for two debutants in हर्षित राणा और कैसे बोलते हैं नीतीश कुमार रेड्डी। और फिर उसके बाद पाडेगल खेल रहा है जो कि सिर्फ एक टेस्ट खेला हुआ है, यानी वो भी अपना दूसरा टेस्ट खेल रहा है। तो यानी कि आपने बेसिकली काफ़ी यंग टीम उतारी है। तो लाइक डे वन जो डिसीजन लिए हैं गंभीर बुमराह वाला ने सिलेक्शन के मामले में, दे अपीयर टू हैव पेड ऑफ, क्योंकि मतलब इंडिया की जो पोजीशन है वो नज़र आ रही है और जो प्लेयर्स खेले हैं मोर देन इम्पॉर्टेंटली एक्सेप्ट फॉर पार्टिकल में भी जिसने नहीं कुछ किया। आप अगर उसको नीतीश कुमार रेड्डी को ले लें, उसने 41 हाई स्कोर किया इंडियन इनिंग्स का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनिंग्स फ्रॉम हिम। एंड आई थिंक ही हैड द बेस्ट एटीट्यूड अप्रोच ऑन दिस पिच by any Indian batsman, that he went for his shots. But Harshit Rana has bowled pretty well. You can expect Washington Sundar to play a role. He was batting, team batting कर रहा था वो जब वो आउट हुआ लेकिन अपन प्लस इनका प्रेजेंस आपको फील्ड में भी फील होता है। Then you add to the fact that you have a player like Jaiswal who's playing for the first time in ऑस्ट्रेलिया, तो काफ़ी एक यंग इंडियन टीम का लुक आपको आता है। तो अब फिर टॉस जीत के बैटिंग करना पहले, विच वॉज अ ह्यूज गैम्बल। मतलब क्योंकि जाहिर सी बात है, आप पहला दिन टेस्ट का एक सीरीज़ का खेल रहे होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो यू वुड एक्सपेक्ट कि यू वुड से कि नहीं यार चलो पहले बॉलिंग करते हैं, पिच का फ़ायदा उठाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन बैटिंग करने इस पिच पे आई मीन some brave decisions taken by Gambhir and Bumrah, and they have clicked to be very honest। और अच्छा है इन अ सेंस कि आई फील के मतलब जिस तरह इंडियन क्रिकेट इसमें T20 की उनकी टीम है, वो ट्रांजिशन में है, वनडे टीम हो गई, टेस्ट टीम हो गई, ये भी अब आपको सूनर लेटर तो मतलब नए लड़के लाने पड़ेंगे और एक नई टीम बनानी पड़ेगी। तो आई थिंक मतलब ऑस्ट्रेलिया की जगह पे आप ये डिसीजन ले रहे हैं। नीतीश कुमार रेड्डी लाइक आई वॉज वेरी स्केप्टिकल कि ये मतलब तैयार भी है कि नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। आई फेल्ट ही वॉज नॉट रेडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट बिकॉज ही हार्डली प्लेड अराउंड 20-23 फर्स्ट क्लास मैचेस, और ज़्यादा उसकी IPL की परफॉर्मेंस पे जो है वो ऊपर आया। लेकिन ही बैटेड प्रिटी वेल एंड 41 ऑन दिस पिच विच इज़ द हाईएस्ट सो फार बाय एनी बैट्समैन। दिस पिच वॉज नॉट अ बैड एफर्ट एट ऑल। अब कुछ बहुत अच्छे उसने शॉट्स भी खेले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जैसे मैंने कहा यार देखें, पिच में बाउंस है, पिच में पेस है, और पिच में अगर आप अच्छी बॉलिंग करें, इफ़ यूर मतलब गुड बॉलर लाइक बुमराह और सिराज जितना शो किया या हेजलवुड ने शो किया है, तो फिर आपको सीम मूवमेंट भी मिल रही है। आप देखें आज पूरे टेस्ट मैच में जो 17 विकेटें गिरी है, मेजॉरिटी ऑफ द 17 विकेट्स वो एक ही स्क्रिप्ट पे चली है, इस इन द सेंस के क्लोज टू द बॉडी बॉल पड़ी है और बैट्समैन ने एच किया, या तो पीछे एच किया कीपर को, या स्लिप्स में कैच दिया है, या उसके बाद जो है कैसे बोलते हैं अपना लेग बिफोर हुआ है या एक दो बोल्ड हुआ है, ठीक है ना। तो इट्स अ पिच वेयर द बॉलर्स कैन डोमिनेट, एंड आई थिंक आफ्टर बीइंग बोल्ड आउट फॉर 150 जस्ट 2 बॉल शॉर्ट ऑफ 50 ओवर्स, उस तरह जिस तरह से बुमराह और सिराज ने आके खास करके बॉलिंग की है, आई मीन आउटस्टैंडिंग स्टफ यार। मैं यही बात कल कर रहा था कि देखें पाकिस्तान जब खेला वहाँ पर लास्ट जब ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेला था इस लास्ट विंटर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान केम वेरी क्लोज, दे हैड ऑस्ट्रेलिया इन द मैट एटलीस्ट ट्वाइस इन द सीरीज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बॉलर्स हैं हमारे वो फिनिशिंग टच नहीं डाल सके,
ठीक है ना। अभी इंडिया को भी फिनिशिंग टच डालना है, क्योंकि अभी भी 3 विकेटें बाकी और एलेक्स कैरी और वो खेल रहे हैं स्टॉक, तो कैरी कैन बी अ वेरी डेंजरस कस्टमर। तो इंडिया हैज़ टू स्टिल, मतलब अभी जॉब इज़ नॉट कंप्लीटेड। लेकिन द वे बुमराह बीइंग द कैप्टन, मतलब बुमराह सिराज ने जिस तरह बॉलिंग की है यार, कमाल बॉलिंग थी। मतलब दे वर सो लाइक लाइक दे वर हरिंग द बैट्समैन। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई एक बॉल अच्छी डाल दी, एक बॉल हल्की डाल दी, नहीं, हर बॉल टारगेट पे, हर बॉल उस कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में। मतलब वो बैट्समैन को मौका ही नहीं दे रहे थे कि वो किसी तरह से भी जो है वो बॉलर के ऊपर चढ़ के खेले। सिराज, आई मीन यार, 6 मेडन ओवर्स, आउटस्टैंडिंग स्टफ, एंड द वे ही गॉट, मतलब लेबुशेन तो का इनिंग्स जो थी, it was a painful innings to watch. And most of these Australian batsmen, if you see since the last World Cup when they won the World Cup, उसके बाद से अगर आप देखें तो generally they have not been at their best. They have been struggling a lot. इसकी वजह से ये बड़ा ब्रिटल आपको बैटिंग लाइनअप लग रही है ऑस्ट्रेलिया की, वर्नेबल लग रही है। मैं ब्रिटल तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा वर्नेबल है। क्योंकि जब आपके मेन बैट्समैन, चाहे ट्रेविस हेड हो, चाहे लेबुशेन हो, चाहे स्टीव स्मिथ हो, चाहे उस्मान ख्वाजा, तो चले सिर्फ टेस्ट खेलता है, जब ये रन्स नहीं करेंगे तो फिर, जैसे आज मैक्स फिनी को उन्होंने डेब्यू कराया, जब ये रन्स ही नहीं करेंगे तो फिर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, लेकिन इट डजंट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम द वे बुमराह एंड दिस फेलो बोल्ट, सिराज बोल्ट, मतलब बहुत ही आला बॉलिंग की है यार। मतलब ऐसा मतलब बैट्समैन को ऐसा पीछे करके रखा हुआ था। और सिराज ने काफ़ी दिनों बाद शो किया है कि व्हाट इज़ केपेबल ऑफ। मतलब रिलेंटलेस था बिल्कुल, आके ठप 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 लाइन में बॉल, एंड ही वाज इस पिच पे, भाई सीधी बात है, ये ऐसी पिच है कि इस पे अगर आप ज़्यादा डिफेंसिव खेलने की कोशिश करेंगे, आप सोचेंगे कि यार मैं रुक के खेलता हूँ, थोड़ा वेट करता हूँ, नहीं चलने वाला। क्योंकि ये पिच जो है ना, ऐसी बाउंस इतना है इसके अंदर, और पेस भी है, और दूसरा हल्की सी सीम किसी की लग गई, ठीक है ना, और थोड़ा सा बाउंस वेरिएबल मतलब हो गया, बैट्समैन गया, फिर कोई मौका ही नहीं बैट्समैन का सर्वाइव करने का। तो यू हैव टू बी लाइक पॉजिटिव ऑन दिस पिच, एंड दैट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द बैट्समैन वर नॉट पॉजिटिव। आई वाज सरप्राइज कि इवन अ प्लेयर लाइक ऋषभ पंत, यार आज ऋषभ पंत जैसा बंदा जो है वो बिल्कुल अपने नेचुरल गेम से हटके खेल रहा था। ही मेड 37 78 बॉल्स, जस्ट 3 4 एंड 1 6। मतलब ऋषभ पंत ऐसे नहीं खेलता। और फिर मुझे हैरत ये हुई कि ऋषभ पंत जब चले शुरू में जब वो आया, तो क्योंकि इंडिया की टीम मुश्किल में थी, तो समझ में आ रहा था कि ही हैड टू, मतलब ही प्लेड सेंसिबली। लेकिन आफ्टर अ वाइल हमें पता है ऋषभ पंत को थोड़ा सा टाइम लगता है बस सेटल होने के लिए, उसके बाद तो फिर वो अपनी गेम खेलता है। बट टिल द एंड ही डिडंट प्ले हिज नेचुरल गेम। Maybe the pitch was such that it didn't allow him to play his natural game. Maybe the bowling was such कि it didn't allow him to play his natural game. इसलिए क्योंकि वही हेजलवुड की 4 विकेटें, स्टार्क की 2, कमिंस की 2, और कहानी खत्म, जैसे हमेशा ऑस्ट्रेलिया में होता है टेस्ट मैचेस में। लेकिन आई फेल्ट कि ऋषभ पंत थोड़ा दबा हुआ था। और जो उसने शॉट्स, 1-2 शॉट तो अच्छे खेले, लेकिन 1-2 तो उसके बड़े मिस हुए, बल्कि उसका कैच भी ड्रॉप हुआ। मुश्किल कैच था, लेकिन वो कैच ड्रॉप हुआ, मतलब मिड ऑन पे पैट कमिंस से, ठीक है ना। फिर नीतीश रेड्डी हु गॉट 41, ही वाज आल्सो वेरी फॉर्चुनेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो मतलब कॉट बिहाइंड उसका डाउन द लेग साइड तक ग्लव उसने किया, कमिंस साहब ने रिव्यू ही नहीं लिया, तो वो उसकी जब शुरू में आया था। केएल राहुल वाज प्लेइंग वेल, 26 ओपन किया उसने। ही वाज अ बिट, आई वुड से, अनलकी। थर्ड अंपायर की कॉल थी, थोड़ा सा डाउट था कि मतलब वो उसके मतलब बैट पे लगी या नहीं लगी, लेकिन बहरहाल एवरीथिंग इवन्स आउट इन द एंड। बट आई फील कि ऑन दिस पिच यू हैव टू, आप जितना ज़्यादा आप कोशिश करें अटैक करने की बॉलर्स को, वो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज यू हैव टू हिट देम आउट ऑफ द लाइन, यू हैव टू प्ले देम आउट ऑफ द लाइन। आपने यहाँ इस पिच पे बॉलर्स को छोड़ दिया कि भाई चलो हम डिफेंसिव खेलते हैं, ये कभी ना कभी गलती करेगा, फिर हम इसको मतलब शॉट खेलेंगे, तो नहीं होने वाला। क्योंकि इस पिच पे बॉलर्स जो है ना, मतलब जब तक कि आप उनके ऊपर नहीं जाएंगे खेलने के लिए, दे आर नॉट गोइंग टू वेव फ्रॉम द लाइन्स। ये तो हमने देख लिया। लेबुशेन मतलब 50 गेंदों पे 2 रन, यार सोचें आप जरा, मतलब उससे एक शॉट नहीं लग के दे रहा था, उससे खेला नहीं जा रहा था। लेकिन मे बी बस जैसे वो होता रहा उसके साथ, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आके चल के मैं कवर कर लूँगा, लेकिन उसको सिराज ने दबा के रखा था। सिराज ने यार जिस तरह से आज मतलब बॉलिंग की है, जिस तरह से उसने कैसे बोलते हैं अपना, ही बोल्ड 9 overs for in which 6 maidens, just 17 runs for 2 wickets, and he got 2 very big wickets of Mitchell Marsh and this fellow what do you call it, Labuschagne, ठीक है ना। अब फिर बुमराह, आउटस्टैंडिंग स्टफ एज अ कैप्टन। वो कहते हैं ना कैप्टन टोन सेट करता है, उसने तो शुरू में टोन सेट कर दिया। 3 विकेटें क्या उसने निकाली है यार, पहले स्पेल में उसने
दौड़ करके, मतलब उस्मान ख्वाजा की जो गेंद पड़ी है ना, वो क्लासिकल गेंद थी यार। मतलब वो उस्मान ख्वाजा भी कुछ, मतलब बाउंस जो है ना इस पिच पे, जो मैं कह रहा हूँ कि बाउंस का थोड़ा सा इशू है, तो वो है। मतलब इस पिच पे बाउंस हैंडल करना बड़ा मुश्किल। इवन विराट कोहली आज फिर मतलब रन नहीं कर पाया विराट कोहली, वही उसको भी बॉल ऐसी पड़ी कि वो मतलब बाउंस को नहीं वो एडजस्ट कर पाया, एंड गॉट द एज। आई एंड द स्लिप कैचिंग फ्रॉम बोथ टीम्स हैज बीन वेरी गुड। मतलब बहुत ही अच्छी, मतलब जैसे हर्षित राणा का जो कैच लिया स्लिप में, पहले ड्रॉप हुआ कैच, उसके बाद फिर लबुशन ने उठा लिया गेंद को। बट आई थिंक के मतलब अगर आप देखें जिस तरह से मतलब यहाँ पर बैट्समैन आउट हुए हैं, आप आप जितना क्लोज टू द बॉडी खेलेंगे उतना जो है यहाँ पर थोड़ा सा इशू है। यहाँ उल्टा चल रहा है भाई, साफ सीधी बात है। जितना गेंद आपके क्लोज आती है, आपको कहीं ना कहीं से आपसे गलती हो रही है, बिकॉज द बॉल इज जस्ट डूइंग दैट बिट। मतलब इतना ज़्यादा नहीं सीम, लेकिन सीम है, और फिर कपल दैट विद द पेस एंड बाउंस इट बिकम वेरी डिफिकल्ट। बट आइडियल स्टार्ट फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया को जो 3-0 न्यूजीलैंड ने एट होम हराया, तो उसके बाद तो काफ़ी लोग मतलब डिस्टर्ब थे कि यार पता नहीं क्या होगा यहाँ पर। प्लस फिर ये लोग कोई प्रैक्टिस मैच नहीं खेले, साइड मैच नहीं खेले बिफोर द टेस्ट। फिर रोहित शर्मा नहीं है, रेगुलर कैप्टन नहीं है, शुभमन गिल इंजर्ड, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ टॉक कि क्या होगा, कैसे होगा और कैसे करेंगे, ये करेंगे। लेकिन दे हैव डन वेल। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यार, आई फील कि मुझे ये फील आई कि अब माई पर्सनल ओपिनियन, ठीक है वो गंभीर का अपना डिसीजन है और बुमराह का अपना डिसीजन है, लेकिन आई जस्ट फेल्ट के एक तो सुंदर, इन प्लेस ऑफ सुंदर यू शुड हैव हैड जडेजा और अश्विन, क्योंकि यू कैन नॉट रिप्लेस एक्सपीरियंस, साफ सीधी बात है। एंड लाइक जडेजा हैज डन वेल इन ऑस्ट्रेलिया बिफोर ऑल्सो, ही टेकन विकेट्स हियर। दूसरा हर्षित राणा, आई डोंट नो यार, मतलब आई मीन आकाश जब बैठा हुआ है वहाँ पर आपके पास, तो जिस तरह उस बंदे ने इंडिया में बॉलिंग की है, आकाश ने जिस तरह उसने इंडिया में मतलब नई गेंद को इस्तेमाल किया है और वहाँ विकेटें लिए है, यू कैन जस्ट इमेजिन कि वो इस पिच पे क्या करता, बिकॉज ही इज एन आउट एंड आउट सीम बॉलर, और बहुत अच्छा वो सीम बॉलर है। तो वो मुझे थोड़ी सी हैरत हुई कि यार आपने उसको बिठा के आपने हर्षित राणा को खिलाया है। तो कुछ डिसीजन ठीक है, अभी तो फिलहाल वो क्लिक कर गए तो मतलब सही लग रहा है। लेकिन दीज टू डिसीजन एंड देन इवन द पार्टिकल डिसीजन, मैंने कल भी कहा था कि पार्टिकल जिस तरह आउट हुआ है, मतलब ही वाज जस्ट नॉट रेडी फॉर दिस सॉर्ट ऑफ कंडीशंस। हालांकि वो भी खेला है इंडिया ए से, लेकिन ही वेंट फॉर अ डक आफ्टर 23 बॉल्स। 23 बॉल्स खेलने के बाद वो आउट हुआ, और वही जो लेफ्ट हैंडर का टिपिकल आउट होता है वो वैसे आउट हुआ हेजलवुड की गेंद पे। तो आई फेल्ट कि मे बी सरफराज को आप रखते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन अभी क्योंकि चीज़ें सेटल है तो ठीक है यार, अभी इंडिया का हाथ भारी है, तो इसलिए मतलब लोग कहेंगे यार बड़ा अच्छा इंडिया ने परफॉर्म किया। लेकिन आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मैच, गैम्बल करना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा आपको देखना भी पड़ता है कि आपकी साइड का बैलेंस ठीक आता है नहीं आता। बट दिस इज अ टेस्ट मैच विच इज गोइंग टू आई डोंट सी इट गोइंग बियॉन्ड द थर्ड डे। तो अब जो सेकंड इनिंग में इंडिया बैटिंग करेगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पर आपको पता चलेगा कि कहाँ इंडिया स्टैंड करता है। बट सो फार दे हैव रियली लाइक मोर देन एनीथिंग, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे किया हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में बैकफुट पे करना, साइकोलॉजिकली इस तरह से नीचे करना, जिस तरह पैट कमिंस आउट हुआ और लेबुशन को जिस तरह से स्ट्रगल करवाया इन्होंने, स्टीव स्मिथ को जिस तरह पहली गेंद पे आउट किया, ऑल दीज थिंग्स डू मैटर अ लॉट, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे 5 मैच की सीरीज है। इट्स अ बैटल ऑफ नर्व्स, इट्स अ बैटल ऑफ माइंड। तो जब आप साइकोलॉजिकल आप इस तरह से डाउन करते हैं ऑस्ट्रेलिया को, जब आपने 150 पे उनको 67 for 7 कर दिया, तो फिर भाई बड़ा मुश्किल होता है फिर आगे जो है दूसरी टीम का उठना साइकोलॉजिकली। बट फर्स्ट डे ऑफ द टेस्ट मैच क्या मज़ा आया यार, बस मज़ेदार पहला दिन था। और मुझे मुझे हंसी भी आती है जब मैं सुनता हूँ ना ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स को, जब इनकी टीम नीचे लगी हुई होती है ना, तो फिर आप इनके कमेंट सुना करें। जब वो 6 विकेटें गिरी हुई थी ना ऑस्ट्रेलिया की, तो एडम गिलक्रिस्ट वगैरह ने बातें क्या शुरू कर दी, हर्षित राणा ने अंदर क्या पहना हुआ है, हर्षित राणा ने ये क्यों पहना हुआ है ऑरेंज रंग का, उसने क्या यूनिफॉर्म पहना है, उसने क्या अंडरवेयर पहनी हुई, ये बातें शुरू हो गई थी। इसलिए बिकॉज इनके जहन में दे आर अनबीटेबल। मतलब एक इंडिया ही तो है जिन्होंने इनको हराया लास्ट 2 सीरीज में एट होम। तो एट होम तो ये समझते हैं कि हम इनविजिबल है, हमें कोई नहीं हरा सकता। तो जब इनको पड़ता है झटका ना, तो फिर आप सुना कर इनकी बात है। एनीवे, टेक केयर यार, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड शेयर as much as you can. It helps the channel grow a lot. And if you haven't subscribed yet, kindly do subscribe to the channel, and your comments are welcome. Take care. Allah Hafiz.